आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का एक नया चैप्टर डेसिमल। डेसिमल की इस क्लास में हम आज कवर करेंगे डेसिमल चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। वेलकम टू लेसन सेशन। मैथ्स में नंबर्स को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। लाइक हम रियल नंबर्स की स्टडी करते हैं, हम नेचुरल नंबर्स की स्टडी करते हैं, हम होल नंबर्स की स्टडी करते हैं। इन्हीं में से एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स जिसे मैथ्स में पढ़ाया जाता है वो है डेसिमल नंबर्स। क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल नंबर का इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं, किन नंबर्स को डेसिमल नंबर कहा जाए। तो यहाँ डेसिमल नंबर्स को डिफाइन किया गया है। डेसिमल नंबर्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर्स which has a whole number and the fractional part separated by a decimal point. डेसिमल नंबर बेसिकली नंबर्स का एक टाइप है, एक तरीके के नंबर्स हैं जिन नंबर्स में हमारे पास एक होल पार्ट है, होल नंबर है, और उसी के साथ साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है जिसको सेपरेट करने के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं। अब ये डेसिमल पॉइंट क्या है? डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डॉट लगाएंगे, जो किन के बीच में लगाया जाएगा, होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट के बीच में, और इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो द डॉट बिटवीन द होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि डेसिमल नंबर क्या है, तो एक ऐसे टाइप के नंबर्स या ऐसे नंबर्स जिनमें एक हमारे पास होल पार्ट होता है या होल नंबर होता है और उसी के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और इनका सेपरेशन कैसे किया जाता है, डेसिमल पॉइंट के साथ, और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट है। यहाँ पर आपको एक डेसिमल नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, इसे रीड कैसे करेंगे, 24.3। डेसिमल पॉइंट को रीड किया है पॉइंट से 24.3, जिसमें 24 जो कि इस नंबर में डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पर है। अगर आप इस नंबर को देखें तो 24 डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड को है, इसे होल पार्ट कहा जाएगा। और डेसिमल से जो राइट हैंड साइड पर पार्ट होगा, जैसे यहाँ 3 है, इसको डेसिमल पार्ट कहा जाएगा। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो डॉट लगाया गया उसको डेसिमल पॉइंट कहा जाएगा। तो यहाँ 24 होल पार्ट है, डॉट जो है वो डेसिमल पॉइंट है, और 3 जो है वो डेसिमल पार्ट है। तो बेसिकली किसी भी डेसिमल नंबर में 3 पार्ट्स हो गए, पहला होल पार्ट, सेकंड डेसिमल पॉइंट, और थर्ड इज डेसिमल पार्ट। तो हर डेसिमल नंबर के 3 पार्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको लिख के दिए गए हैं। अब यहाँ हमने डिस्कस किया कि डेसिमल नंबर्स होते क्या है, क्या है। अब हम क्या सीखेंगे कि डेसिमल पार्ट कैसे क्रिएट होता है। किसी भी नंबर में होल पार्ट हमें पता है क्या है, डेसिमल पॉइंट हमें पता है क्या है। अब उसमें एक डेसिमल पार्ट था, वो डेसिमल पार्ट क्रिएट कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्क्वायर्स हैं और कुछ रेक्टेंगल्स हैं। इनकी हेल्प से हम ये सीखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं, जिसमें से 2 स्क्वायर्स को मैं फुल शेड करने वाली हूँ। ये हम कंप्लीट लेने वाले हैं, ये वाला स्क्वायर भी और ये वाला स्क्वायर भी। इसका पूरा पोर्शन मैंने शेडेड कर दिया, मतलब ये कंप्लीट हो गया है ना, पूरा पार्ट ले लिया इसका। और वहीं थर्ड स्क्वायर के मैंने देखो कितने सेक्शंस किए, कितने पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं कितने पार्ट शेड करने वाली हूँ, 1 2 और ये 3। मैंने इसके 3 पार्ट्स को शेड कर दिया आउट ऑफ 10, 3 पार्ट्स को शेड कर दिया आउट ऑफ 10। अब इसे अगर रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर्स में तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो कंप्लीटली शेडेड स्क्वायर्स थे, लाइक फर्स्ट और सेकंड 2 कंप्लीटली शेडेड थे, उनको तो होल पार्ट की जगह रखो, फिर डेसिमल पॉइंट लगाओ, और उसके बाद जो हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइडेड या 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड स्क्वायर था, उसके जितने पार्ट शेड किए गए थे, लाइक हियर वी हैव 1 2 3 पार्ट्स, इसको यहां रख दो।
तो ये डेसिमल में रिप्रेजेंट हो गया। कैसे रीड करेंगे इसको? 2.3। सेम ऐसे ही अगर हम इन रेक्टेंगल्स को देखें, इस रेक्टेंगल में फर्स्ट रेक्टेंगल को मैं पूरा शेड करने वाली हूं, सेकेंड रेक्टेंगल को भी मैं पूरा शेड करने वाली हूं, और थर्ड रेक्टेंगल के 10 पार्ट्स में से देखो यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट्स में से मैं कितने पार्ट्स को शेड करने वाली हूं? 1 2 3 और ये 4। अगर इसको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा? दो रेक्टेंगल्स कंप्लीटली शेडेड हैं तो ये तो होल पार्ट में आ गया, डेसिमल पॉइंट लगा। उसके बाद थर्ड रेक्टेंगल के आउट ऑफ 10 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3 4। यहां हम लिख देंगे 4। तो ये डेसिमल नंबर क्रिएट हो गया। कैसे रीड करेंगे इसको? 2.4। अब यहां पर हमने डेसिमल नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं पढ़ लिया। क्वेश्चन इरेज होता है क्या? यहां पर जब हम शेडेड पार्ट कर रहे थे या इस सेक्शन में जब हम पार्ट्स को शेड कर रहे थे, तो जब फ्रैक्शन क्रिएट करना था या फ्रैक्शनल पार्ट क्रिएट करना था, वहां पर चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, इवन कोई भी फिगर अगर हम ले और उसको फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम रेक्टेंगल में भी यही है। अब 10 पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया जा रहा है ये डिस्कस करते। हमने जब डेसिमल पार्ट क्रिएट किया था तो 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया था? देखो यहां पर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया गया है जिसमें वंस के इधर आपको डेसिमल पॉइंट दिखाई देगा। उसके पीछे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम इधर डिस्कस करते हैं। किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम डिस्कस करते हैं वंस, टेंस और 100 को, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं? जब हम 1 से टेंस की तरफ को मूव करते हैं तो जैसे ही 1 से आप टेंस की तरफ को जाएंगे आपको टेंस एज कंपेयर टू वंस 10 टाइम बिगर दिखाई देगा। लाइक एज वी मूव लेफ्ट ऑन नंबर लाइन ईच पोजीशन इज 10 टाइम्स बिगर। लाइक वंस के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बिगर है, टेंस के कंपैरिजन में 100 फिर 10 टाइम्स बिगर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे 10 से। एज वी मूव लेफ्ट ईच पोजीशन इज 10 टाइम बिगर। और वहीं अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करना स्टार्ट करें तो ईच पोजीशन इज 10 टाइम्स स्मॉलर। अगर हम 100 से टेंस की तरफ आते हैं, अभी तो हम ये इस डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे ना, लेफ्ट की तरफ को, अब हम राइट की तरफ को मूव कर रहे हैं। लाइक 100 से अगर हम टेंस की तरफ जाएं तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। और वहीं 10 से अगर आप वंस की तरफ को जाएंगे अगेन डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। वंस के बाद भी अगर हम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लाइक ये वंस के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया, अगर आप इसके आगे और कंटिन्यू रखना चाहते हो इसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हम 1 से नेक्स्ट पार्ट पर आ जाएं और डिवाइडेड बाय 10 करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। राइट। अगेन अगर मुझे फिर डिवाइड करना हो 10 से, एक स्टेप और आगे जाना हो, तो वहां मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज ये 1/10 है तो नेक्स्ट जंप के लिए डिवाइडेड बाय 10 करने के लिए मुझे 1/100 लिखना पड़ेगा। और वहीं नेक्स्ट जंप के लिए अगेन डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा और 1/1000 लिखना पड़ेगा। यहीं से ही क्रिएट हुए हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे ही नंबर लाइन पर जैसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट पर हम राइट की तरफ को शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ईच पोजीशन इज 10 टाइम्स स्मॉलर। यहां 100 के कंपैरेटिवली 10 के कंपैरेटिवली 1, फिर आगे आगे और कंटिन्यू हुए तो 10 से डिवाइड करना पड़ा। क्यों? बिकॉज 10 टाइम्स स्मॉलर नंबर क्रिएट होने वाले। अब यहां पर इसे रीड कैसे किया जाएगा 1/10 को?
इसे रीड किया जाएगा 1/10 ऑफ वंस। इसे कैसे रीड किया जाएगा 100 ऑफ वंस। इसे रीड किया जाएगा 1000 ऑफ वंस। किससे कंपेयर कर रहे हैं? वन से, क्योंकि यहीं से ही हम क्रिएट कर रहे हैं इन नंबर्स की पोजीशन को। क्या रीड करेंगे इसको? 1/10 ऑफ वंस, 100th ऑफ वंस और 1000th ऑफ वंस। अब सपोज कोई नंबर है जिसे हमें डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है और उसकी पोजीशन को चेक करना है, या हमारे पास कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, सपोज ये हमारे पास है 243.175 और इसमें हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको अरेंज करना है। तो ये तो 100 प्लेस पे हो गया, ये 10 प्लेस पे, ये वंस प्लेस पर, ये डेसिमल पॉइंट आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो 1 आएगा इसका प्लेस क्या होगा? 10th प्लेस पर है ये वंस का कितना पार्ट है? 1/10 पार्ट, या उसके इक्वल है, राइट। सेम ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें तो 7 कौन से प्लेस पर है? 100th प्लेस पर। और थाउजेंड्स की बात करें तो 5 जो है वो कौन से प्लेस पर है? 1000th प्लेस पर। ऐसे रीड किया जाता है किसी भी डेसिमल नंबर को, या ऐसे प्लेस किया जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट में किसी भी डेसिमल नंबर को। हमें मिल गया डेसिमल नंबर्स को डिफाइन करने का वन ऑफ द इजीएस्ट वे। क्या? कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन with 10, 100, 1000 in denominators is called decimal number। अब डेसिमल फ्रैक्शन बोला गया, फ्रैक्शन मींस जहां न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, और वही डिनोमिनेटर की प्लेस पर अगर आपके पास 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस को या ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है? ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है, और वहीं से क्रिएट होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स। यहां पर इसे समझते हैं और डिटेल में क्या है। देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मैंने कितने पार्ट्स किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 10 आने वाला है। अब न्यूमरेटर की प्लेस पे क्या आएगा? हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3, 3 लिख दो। तो यहां से समझ आया डिनोमिनेटर में 10 है, तो ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसको अगर डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो 3/10 है, राइट। तो अपनी प्लेस पर आएगा ये। आप 0 पॉइंट लिखिए, डेसिमल पॉइंट लगाइए, और डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे पहले किसका प्लेस आता होता था? 10th प्लेस। तो क्योंकि 10th प्लेस पर है तो इसे हम लिख देंगे 0.3, डेसिमल नंबर बन गया। सेम ऐसे ही यहां जैसे ये 10 पार्ट्स हैं, सपोज हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल, कोई एक स्क्वायर है जिसमें 100 पार्ट्स थे। अब अगर 100 पार्ट्स थे तो 100 तो डिनोमिनेटर की प्लेस पर आएगा, और उसमें से कितने पार्ट्स शेडेड थे? 15, तो 15 आ गया न्यूमरेटर की प्लेस पर। अब इसको अगर डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? 0.15, राइट। सेम ऐसे ही अगर 214 पार्ट्स ऑफ 1000 है तो किसी स्क्वायर में अगर 1000 पार्ट्स कर दिए गए और उसके 214 पार्ट्स को शेड कर दिया गया तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 0.214। इसे रीड भी आप 15 करेंगे, 15 नहीं करेंगे, राइट। 0.15। डेसिमल के बाद जब हम कोई भी डिजिट्स लिख रहे होते हैं तो उनको डिजिट्स में ही रीड किया जाता है, पूरा होल नंबर नहीं बनाया जाता। अभी हमने पढ़ा है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट। तो ये 0.3 है, ये 0.15 है, और ये 0.214 है। 214 नहीं है, 214 है। लाइक यहाँ हमारे पास एक नंबर है, इसको रीड कैसे करेंगे आप? डेसिमल नंबर है, देखिए 95.236। अब अगर मुझे इसमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी हो तो कैसे लिखी जाएगी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू? पहले एरोज लगाते हैं। हमें यहां लिखनी है हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, राइट। ये 9 के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेसिमल से लेफ्ट की साइड पहला प्लेस वंस का है, तो ये तो 5 वंस हैं। ये 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 90, 10th प्लेस पर है। अब डेसिमल के लेफ्ट आते हैं,
राइट, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर आप 2 को देखें तो 2 10th प्लेस पर है, तो इसलिए इसको 2/10 लिखा जाएगा। 3 जो है वो डेसिमल से 1th प्लेस से हम कितने जंप लगाकर आए हैं, 2 जंप्स, राइट। तो ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, तो इसे आप 3/100 लिखेंगे। और वहीं अगर 6 की बात करें तो डेसिमल के बाद 10th, 100th, 1000th, तो यहां 6/1000 आ जाए। हमने सीखा कि किसी भी डेसिमल नंबर में जो डिजिट्स होती हैं उनकी प्लेस वैल्यू को कैसे लोकेट किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में इतना समझने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि डेसिमल नंबर्स को फॉर्म कैसे किया जाता है। डेसिमल नंबर के डिनोमिनेटर्स में अगर आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस बनेंगे। इनके आपको डिनोमिनेटर्स में क्या फाइंड आउट होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। और वहीं अगर आपको ऐसे पिक्चर रिलेटेड या इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे काउंट करके सिर्फ कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने होंगे, या 10 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे। तो हम इजीली उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले डेसिमल फ्रैक्शन में, फिर डेसिमल नंबर्स में। आई होप आज की डेसिमल नंबर्स की इंट्रोडक्शन की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और डेसिमल नंबर्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या कैसे समझा जाए कि डेसिमल नंबर्स क्या हैं, ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे बनाएं, डेसिमल से फ्रैक्शंस कैसे बनाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। थैंक यू।